ओम शांति। ओम शांति। ये कहानी सृष्टि की कहानी है। ये कहानी सारी सृष्टि की आत्माओं की कहानी है और परमात्मा के अवतरण की कहानी है। आकर्षण मूर्त के अवतरण की कहानी है। तो 8 प्रकार की जेल में सभी मनुष्यात्माएं बंधी हुई हैं। इसको जीवन बंध कहा जाता है। जीवन बंधा हुआ है। दिव्य आत्मा जकड़ी हुई है बंधन में। तन का बंधन। कब भी शरीर का रोग हो सकता है और शरीर अपनी तरफ आकर्षित करता है या दूसरों का शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं। मोह की जाल में बंध जाते हैं। मन का बंधन। मन में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ईर्ष्या, वैर भाव, ये जकड़ा हृदय जैसे कहते हैं ना, जल रहा है, जकड़ रहा है मन। मन का बंधन। धन का बंधन। धन है तो भी डर है, नहीं है तो भी चिंता है। फ्रीडम नहीं है, संपत्ति होते हुए भी विपत्ति है अथवा डर है। सुख नहीं है। संबंध का बंधन। समाज का बंधन। तन, मन, धन, जन। फिर प्रकृति का बंधन। चलो संबंधी बहुत अच्छे हैं, तन भी तंदुरुस्त है, मन भी किसी समय पर प्रैक्टिस करके शांति का अभ्यास कर लिया। अचानक प्रकृति का प्रकोप हुआ। इतना धन कमाया, महल माड़ी बनाया, पानी में डूब गया, बह गया। आग लग गई, सब कुछ जल गया। सुनामी आई, सब खत्म हो गया। तो प्रकृति का बंधन। गवर्नमेंट का बंधन। सब कुछ छिपा के रखना पड़ता है अथवा करप्ट तरीके से बचाते हैं। गवर्नमेंट का बंधन। और धर्म का भी बंधन। तेरा मेरा धर्म। कर्मों का बंधन। ये सब प्रकार के 8 तरह के बंधन हैं। अष्टमी 8 तरह के बंधन में बंधी हुई हैं आत्माएं। और ऐसे समय पर अंधेरी रात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूर्णमासी के दिन नहीं मनाते, अंधेरी रात के समय मनाते हैं। तो अज्ञान अंधकार की रात्रि के कारण देह तथा देह के संबंध के बंधन में बंधी हुई है जो देव कुल की आत्माएं थी। यानी वासुदेव, देवों का देव और देव की दिव्यता की मूर्ति। प्रकृति और पुरुष दोनों। देव की प्रकृति भी जो थी ना, वो दिव्य थी। आत्मा भी दिव्य थी। तो शरीर, तन और मन, आत्मा और शरीर दोनों बंधन में आ गए। तो ये जो श्री कृष्ण जी की अवतरण की कहानी है, मैं थोड़ा गहराई में ले जाना चाहूँगी। ये अंधेरी रात, अज्ञान अंधेरी रात का समय है। जेल, अवगुण, कमियाँ, कमजोरियाँ, विकार, वैर भाव, ये जकड़े हुए हम हैं। तो जैसे ही परमात्मा का अवतरण होता है तो ये बंधन छूट जाते हैं। और पहले जो जमुना नदी यानी हमारा इमोशनल प्रवाह, विकारों का प्रवाह बहुत फुल फोर्स से था। जैसे ही श्री कृष्ण आकर्षण मूर्त दिव्य स्वरूप का, दिव्यता का अवतरण हुआ, वो जो लहर थी पानी की, वो नीचे चली गई। पर श्री कृष्ण का पैर टच हुआ ना, जमुना नीचे चली गई। यानी जो बाढ़ आने वाली थी वो बाढ़ कम हो गई। और वो जो विकार थे, जो कि भाई क्या बन गया, बरसात तो थी, जो सांप था वो छत्र छाया बन गया। मतलब क्या है कि वो जो पहले हमारे विषय विकार
सांप जहरीला होता है, जहर उगने वाला, मारने वाला। तो जिन्होंने हमको, विषय विकारों ने हमारी खुशी को मार दिया, हमारे स्नेह को मार दिया, हमारे प्यार को, रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया, सम्मान को ख़त्म कर दिया, जहरीला जीवन बन गया था, वो बदली होकर के छत्र छाया बन गया, परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आने के बाद वो श्री कृष्ण यानी फिर गुप्त रूप हुआ। यानी ये था, जन्म है परंतु गुप्त, अज्ञान काल की नींद में जो बंधन में बांधने वाले थे वो सोए रह गए, वासुदेव देव की जाग गए। और साधारण मनुष्य आत्माएं, वो देव देव की तो जागे, परंतु उसका आनंद किसने लिया? नंद बाबा, यशोदा और ग्वाल बाल। तो जब परमात्मा बिल्कुल अपने साधारण रूप में अवतरित, गुप्त रूप से अवतरित होते हैं, तो साधारण मनुष्य आत्माएं, उनके जीवन में आनंद आ जाता है, उनका जीवन दिव्यता से भरपूर हो जाता है।